Today in this video you are going to study about the inheritable diseases, some sort of traits which are continuing in generation to generation. So this P degree analysis is a sort of study in which we will be studying the type or the sort of trait which is getting inherited from one generation to another, and in this way we will be seeing three or four generations so that we can identify whether these traits or whether this disease are sex specific or it is having appearance in both the sexes, or whether it is skipping generations or it is in a continued pattern. Okay, so let's start pedigree analysis. Okay, so it's a kind of genetic analysis in which a trait मतलब character is traced थ्रू सेवरल जनरेशन्स। इसमें स्टडी जो की जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, पर्टिकुलरली ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, उसकी सेवरल जनरेशन, उसकी फैमिली, टू डिटरमाइन हाउ द ट्रेट इज इनहेरिटेड, ताकि ये पता लगा सके कि ट्रेट इनहेरिट हो कैसे रहा है, उसका पैटर्न क्या है। प्रॉब्लम इन स्टडी ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लेट्स सी। द प्रिंसिपल्स विच गवर्न हेरिडिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो अप्लाई टू ह्यूमन इनहेरिटेंस। तो बेटा जो प्रिंसिपल है आपका हेरिडिटी का वो ह्यूमन पे भी लागू होता है, लाइक इन प्लांट्स, ठीक है। हाउएवर द ह्यूमन इनहेरिटेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द फॉलोइंग स्पेशल रीजन। ह्यूमन में ये इनहेरिटेंस का पैटर्न पढ़ना बहुत स्पेशल तरीके का है, ठीक है। कुछ स्पेशल रीजंस हैं उसके। ह्यूमन ट्रेट्स आर ऑफन नॉट कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन। ह्यूमन के जो ट्रेट्स हैं वो किसी सिंगल पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल नहीं होते हैं, एज इट इज़ अ केस ऑफ टॉलनेस एंड डॉर्फनेस इन पी। जैसे कि आपने पी प्लांट में देखा था टॉलनेस या फिर डॉर्फनेस, बट ऐसे ट्रेट्स ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं सिंगल पेयर वाले। ह्यूमन हैव अ मिक्स इंसेस्ट्री, ह्यूमन के बहुत सारे मिक्स इंसेस्ट्री है, एंड फ्यू इफ एनी ट्रेट्स आर प्योर, और कुछ ही ट्रेट्स प्योर हैं। इट इज़ देयरफॉर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रेस वन ट्रेट थ्रू द फैमिली। तो किसी एक ट्रेट को पूरी फैमिली में पढ़ना बहुत मुश्किल है। ईच मैरिज कंबाइंस द एंटायरली डिफरेंट जेनेटिक करेक्टर। कोई भी मैरिज होती है तो उसमें एंटायरली डिफरेंट जेनेटिक करेक्टर आते हैं वहाँ के जीन पूल में, ठीक है। आफ्टर टू फैमिलीज इन अ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में जो आगे फॉर्मेट आता है, उनके जो जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है वो पहले से बहुत डिफरेंट होता है, बिकॉज हियर यू गॉट समवन न्यू फ्रॉम इन द योर फैमिली, ठीक है। अ पर्सन कैन ऑब्जर्व ओनली 3 or 4 ह्यूमन जनरेशन इन हिज लाइफ। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जनरेशन आप देख लेंगे, 3 से 4 जनरेशन किसी ह्यूमन की। फार मोर जनरेशन आर नेसेसरी टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल गवर्निंग ह्यूमन इनहेरिटेंस। लेकिन ह्यूमन इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से बताने के लिए उनकी और ज़्यादा जनरेशन को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। द जनरेशन टाइम इज़ लॉन्ग, ऑफन 20 years और मोर। जनरेशन दूसरी आने में काफ़ी समय लगता है, नियरली आप कह सकते हो कि मिनिमम 20 years तो लगते ही हैं। इंडिविजुअली प्रोजेनीज आर कंपेरेटिवली स्मॉल। जो प्रोजेनी के बीच में जो इंडिविजुअल्स यानी कंपैरिजन होता है वो काफ़ी स्मॉल स्केल होता है, और बहुत कम प्रोजेनी आती। कितने ऑफस्प्रिंग होते हैं, हार्डली 1 2 3, इससे ज़्यादा तो नहीं। इन्वायरमेंट हैज़ अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन ट्रेट। और तो और बेटा ह्यूमन ट्रेट्स पे इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से चेंजेस भी होते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन इज लार्ज, और पूरे क्रोमोसोम को पढ़ना एक एक करेक्टर को, इट्स वेरी hectic job because chromosome number is very large, 46. I'm talking about the chromosome number. Genes so in number are there. Humans कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू कंडीशन ऑफ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, और ह्यूमंस को एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि कंट्रोल्ड मीटिंग कराई जा सकती है प्लांट्स में, बट ह्यूमंस में नहीं करा सकते। स्टैंडर्डाइज इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड कंडीशंस भी नहीं दे सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, मीनिंग ऑफ पी डिग्री एनालिसिस, ये क्या है। इन व्यू ऑफ द अबव प्रॉब्लम द जेनेटिक्स डिपेंड ऑन पी डिग्री एनालिसिस, दैट इज स्टडी ऑफ फैमिली रिकॉर्ड। कोई भी डिसऑर्डर डिसीज होती है तो उसका फैमिली में पूछा जाता है, आपकी फैमिली में तो ये नहीं था, ठीक है। फॉर फॉलोइंग द इनहेरिटेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टन जेनेटिक करेक्टर, ताकि फैमिली में उसका इनहेरिटेंस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जा सके, उसको स्टडी किया जा सके। पी डिग्री एनालिसिस इज ऑल्सो यूज फॉर
डोमेस्टिक एनिमल्स, स्पेशली पेट्स। ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन इनहेरिटेबल ट्रेड्स क्या होते हैं? बाय स्टडिंग फैमिली हिस्ट्रीज, जेनेटिस्ट हैव फाउंड दैट सेवरल ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इन अ ह्यूमन रेस। कुछ ट्रेड्स जो है वो ह्यूमन रेस में इनहेरिट होते हैं, जैसे कि इट इंक्लूड्स आई कलर, स्किन कलर, कलर एंड फॉर्म ऑफ हेयर, लेंथ ऑफ द लिम्स, लिम्स मतलब आपके हैंड लिम्स और फोर लिम्स, शेप ऑफ द हैंड, फिंगर लेंथ, फेशियल फीचर्स, ये सारे के सारे इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स में आते हैं। तो इनको स्टडी किया जाता है। बिसाइड दीज फिजिकल ट्रेट्स इट सीम दैट पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे कि नेटिव इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड में ऑल्सो भी इनहेरिटेड, ये भी इनहेरिटेड में ही आते हैं, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। मैनी डिफॉर्मिटीज़ मतलब बहुत सारी कमियां, जो डिफरेंसेस हैं, मैनी डिफॉर्मिटीज़ मतलब फॉर्म से हट जाना, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उससे कुछ विकृत हो जाना, खराब फॉर्म में आ जाना। मैनी डिफॉर्मिटीज़ एंड डिसीज हैव ऑल्सो बीन फाउंड टू बी इनहेरिटेबल। ठीक है। सम ऑफ दीज एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा फिंगर्स, पॉलीडेक्टाइली, इसको हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, ज्वाइंट फिंगर्स, सिंगडेक्टाइली, फ्यूज हो जाना, एबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर, ब्रैंकीडेक्टाइली, छोटे छोटे ब्रांचेस के जैसे, आर डोमिनेंट ट्रेट्स। ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं जो कि इसमें स्टडी किया जा सकता है पी डिग्री एनालिसिस में। Others such as blindness from birth, deaf, mutism, bherapan, hemophilia, the sort of disease in which if the person start bleeding, तो bleeding नहीं रुकती है, color blindness, unable to identify color, sickle cell anemia, this is a sort of disease in which your RBC is going to change its shape, phenylketonuria, alkaptonuria are recessive traits. Now you are going to study each and every this disorder or disease in a detail. The undesirable trait, like these all traits will, these diseases will be there. The undesirable traits controlled by recessive genes do not appear when paired with normal genes. तो जब ये नॉर्मल जीन्स के साथ में रिसेसिव ट्रेट्स जुड़ते हैं तो वो अपेयरेंस नहीं देते हैं। Techniques of pedigree analysis. For pedigree analysis, the first information is gathered about the family history for the specific trait. किसी भी trait के लिए उसकी family history पता करी जाती है. Then the expression of the trait is shown in the family tree, और फिर family tree बना करके उसको express किया जाता है कितने individuals में, कितनी generation में ये है. It is a convention to represent females by circle. तो बेटा मेल को ये स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं, फीमेल को सर्कल में, और ये आपका जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है। ठीक है। नाउ सी, द सिंबल्स आर शेडेड टू इंडिकेट द ट्रेट अंडर स्टडी एंड आर लेफ्ट अनशेडेड टू शो द नॉर्मल फॉर्म। अगर वो अनशेडेड नहीं है तो नॉर्मल है, शेडेड है तो अफेक्टेड है। लाइक ये देखिए, ये आपका नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है, ये भी आपका नॉर्मल है, ये उसका अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है, ये उसका अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्टिंग अ मेल एंड फीमेल इंडिकेट्स मेटिंग ऑफ पेरेंट। तो अगर ये स्क्वायर जो आप देख रहे हो मेल है, ये फीमेल है, इनके बीच में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दी जाती है तो इसका मतलब मीटिंग है, यानी कि देयर इज अ मैरिज इन बिटवीन दीज टू। ठीक है। नाउ देयर चिल्ड्रंस आर इंडिकेटेड अंडर वर्टिकल लाइंस। अगर इसके नीचे एक वर्टिकल लाइन दे दी जाए ये, तो ये उसके ऑफस्प्रिंग्स के बारे में बताया गया है, ये इनके ऑफस्प्रिंग है, ये पेरेंट्स है और ये उनके ऑफस्प्रिंग है। ठीक है। दिस 1 2 and 3 मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज। अब यहाँ पे ये जो आपको ये दिया है दिस वन, दिस इज द अफेक्टेड इंडिविजुअल। द ऑफस्प्रिंग आर नंबर्ड विद अरेबिक numerals like 1 2 3 and their order of birth from left to right, left to right में उनका order दिया जाता है आपका। ठीक है। एंड द जनरेशन इज नंबर्ड विद रोमन न्यूमरल्स, और जो जनरेशन होती है उनको रोमन नंबर से दिया जाता है। द सिंबल यूज टू शो द ह्यूमन पी डिग्री एनालिसिस आर गिवन इन फिगर 5.61। तो ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं बेसिकली। एंड हाइपोथेटिकल पेडिग्री चार्ट इज शोन इन फिगर 5.62। दिस इज व्हाट, ये देखिए, ये है एक नॉर्मल फीमेल, ये है नॉर्मल मेल। ठीक है। अब यहाँ पे ये इनकी प्रोजेनी है। ठीक है। दिस वन इज अ प्रोजेनी, दिस वन इज अ प्रोजेनी एंड दिस वन इज अ प्रोजेनी। अभी ये जो उनकी डॉटर है, दिस डॉटर इज गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस मेल, तो ये यहाँ पे उसकी कनेक्टिंग लाइन बताती है कि ये इनके बीच में मीटिंग हो रही है। तो ये इनका ऑफस्प्रिंग नहीं है, दिस वन इज ऑफस्प्रिंग ऑफ
these two. This one is offspring of these two and this one is offspring of these two. ठीक है, तो ये जो आपका पैटर्न है ये हम लेफ्ट से राइट को पढ़ते हैं. कितने ऑफस्प्रिंग है, 1 2 एंड दिस वन इज अ थर्ड 3. तो ये जो बेटा आपको ये इंडिविजुअल दिखाए दिए गए हैं, ये क्या है, ये उनके पार्टनर्स हैं. ओके, अब इनके देख लीजिए जनरेशन में फर्स्ट चाइल्ड जो था इनका डॉटर, उसकी जनरेशन है आगे की 1 2 3. टू आर मेल एंड वन इज फीमेल एंड हियर दिस वन अफेक्टेड डॉटर है, ये अफेक्टेड. ठीक है, इसकी प्रोजेनी में अफेक्टेड कोई भी नहीं आता है. वन मेल अनदर फीमेल, ये एक बेटा एक बेटी है इनका. और इसके बाद में आप आ जाइए इनका, दीज टू आर नॉर्मल एंड प्रोजेनी दिस वन. तो दिस वन इज द ओनली अफेक्टेड. तो अब आपको ये स्टडी करना है कि जब पेरेंट्स नॉर्मल है तो कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर एक से ज़्यादा कैसे अफेक्टेड आ सकते हैं. तो दिस वन इज द sort of example only. Pedigree of family in which a trait fused earlobe produced by a recessive gene appeared in one daughter, only one daughter में आपका. So this is what is the introductory part only, and in the next video we are going to proceed with these all diseases. Okay, do this much for today. Thank you.